तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में, ठीक है। और उसको कंपेयर करेंगे बाय गॉस थ्योरम। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे, उसी तरीके से मैग्नेटिक वाले जो चैप्टर है, जो हमारा मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, उसमें हम एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। मतलब जैसे हम गॉस थ्योरम में बात करते थे, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइन इंटीग्रेशन की, ठीक है। मतलब ये 3D सरफेस है और ये एक लाइन है 2D में, ओके। सो द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा हुआ है उसका हमें सम करना है, ठीक है। तो दिस वन इज अ नेट चार्ज, नेट चार्ज। उसी तरीके से द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स, यहां पे कितना था? 1/ε0 टाइम्स, यहां पर म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दिस करंट लूप, ठीक है। इस लूप के अंदर जितना भी करंट है उन सभी का सम, मतलब नेट करंट, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q1 एंड Q2। सो टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कितने करंट है? दो करंट है, I1 और I2, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर आउट टू साइड, मतलब बाहर की तरफ है। तो यदि हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो दूसरी तरफ को हमें नेगेटिव मानना है। यदि हम आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, सो I1 प्लस I2, द नेट करंट इज I1 प्लस I2। यदि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और होता, माइनस ऑफ Q3, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते? Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q3। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक और करंट है, मान लीजिए, जो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, I3। तो यहाँ पे क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I3। क्लियर है? सो द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू दिस करंट लूप। अच्छा, यदि मान लीजिए कोई आउटसाइड यहाँ पे चार्ज रखा होता था तो हम उसको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करते थे। उसी तरीके से यदि कोई आउटसाइड करंट फ्लो हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते थे वो इन सभी चार्जेस के कारण होती थी। जो चार्ज बाहर है या जो चार्ज अंदर है, सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। उसी तरीके से यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम वो सभी करंट के कारण करेंगे, चाहे वो करंट लूप के अंदर हो चाहे वो लूप के बाहर हो, ठीक है। केवल हम उसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बाकी तो मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट भी कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर हमें 3D सरफेस अज्यूम करना है, क्लोज स्फेरिकल सरफेस, और यहाँ पर हम एक लाइन अज्यूम करेंगे, ठीक है। इस सरफेस को हम क्या बोलते थे? गॉसियन सरफेस, और इसे हम क्या बोलेंगे? एम्पीरियन लूप। हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है? द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप कॉल्ड एम्पीरियन लूप। अज्यूम कर लेते हैं कंडक्टर है हमारे पास, जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π I अपॉन A मीन्स R, रेडी डिस्टेंस, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ठीक है। यदि हम ये मान लें कि P इज वेरी क्लोज टू दिस कंडक्टर, then this angle becomes 90 π/2, so sin π/2 is 1, sin π/2 is 1, so B equals to mu naught upon 4π 1 plus 1 2I/R, और इसे हम यदि सॉल्व करें so mu naught I upon 2πR। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट I अपॉन 2πR। हमें क्या प्रूफ करना है? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस, जैसे हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे वैसे ही यहाँ पर हम एक एम्पीरियन लूप अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस P पॉइंट को लेकर R रेडियस का हमने एक सर्कल अज्यूम किया, ये इसे हम क्या बोलेंगे? एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब हमें क्या करना है? B डॉट DL, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है म्यू नॉट I अपॉन 2πR। व्हाट इज DL?
अ स्मॉल करंट एलिमेंट, ये स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम लोग, बी डॉट डी एल, यदि डॉट हटाऊंगा तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉज ऑफ थीटा। अब बात करेंगे एंगल की, तो एंगल मेजर करने के लिए हम एक बार इसका टॉप व्यू और देख लेते हैं। यदि हम ऊपर से देखें तो ये हमें सर्कल कैसा दिखाई देगा, इस टाइप से, ठीक है। ये करंट यदि ऊपर से देखें तो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो करंट है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये डिस्टेंस है r और इस P यहाँ पर है P पॉइंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, so the direction of current is in this direction. So the direction of magnetic field is tangent to this point, ठीक है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 एंड cos 0 is 1. So put the value of B is mu naught I अपॉन 2 pi r dl एंड cos 0 is 1, ठीक है। जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले रहे हैं, सो म्यू नॉट कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट, 2 pi r इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब ये dl क्या है, ये dl है हमारा ये करंट एलिमेंट। इस तरीके से हम इस ये जो वायर है, ये जो लूप है, इसको कई सारे करंट एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, और जब सभी को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और वो कितना होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई विथ 2 पाई r। सो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो कितना आया, म्यू नॉट I। तो यही हमें आना भी था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम बात करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। अब एक सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे स्प्रिंग होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड, ठीक है। अब उसके थोड़ा हम प्रिंसिपल समझते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे हमारे पास यदि एक ही लूप है, ठीक है, एक कंडक्टर है, एक लूप है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, ठीक है, इस तरीके से वो बाहर निकलती है। अब यदि हम इस कॉइल के सेंटर पे देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगभग स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो सेंटर पर क्या है, ज़्यादा स्ट्रेट है, और फिर क्या हो रही है, कर्व्ड होती जा रही है, मुड़ जाती है। उसी तरीके से यदि हम एक कॉइल और लेकर आए उसी के पास में, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रेट है, और उसके बाद फिर वो कर्व्ड हो जाती है। तो यदि हम इन दोनों कॉइल को बिल्कुल पास में लेकर आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ कर्व हो रही थी, अब वो कर्व ना होकर क्या होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इस तरीके से सोलेनॉइड बना रहे हैं तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रेट होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और यदि हम बाहर की तरफ देखें, इस कॉइल के बाहर की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर नीचे की तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इस सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म, मतलब स्ट्रेट होगी। मतलब यदि मैं यहाँ पर बना के बताऊँ, इस सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म, a uniform magnetic field, ठीक है, हम मान लेते हैं B, और आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। समझ में आया सभी को, क्योंकि यदि जब हम एक सर्कुलर की बात कर रहे हैं, एक लूप की बात कर रहे हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कॉर्नर पे तो क्या है, कर्व्ड है, मगर जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेट होती जा रही हैं। तो यदि हम एक दूसरी कॉइल भी लेकर आएंगे तो ये जो कर्व्ड हो रही है, कर्व हो रही है, ये कर्व ना होकर क्या हो जाएगी, ये भी स्ट्रेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो ये जो सोलेनॉइड होता है ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है। बार मैग्नेट में भी जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसमें भी होंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
हालांकि इसके कुछ एडवांटेज है ओवर अ बार मैग्नेट। कैसे एडवांटेज होंगे? क्योंकि बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ फिक्स होता है, मगर सोलेनॉइड का फिक्स नहीं होगा, क्योंकि यदि हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो नॉर्थ और साउथ भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड, जो बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो फिक्स होती है, मगर यहाँ पर क्या होगा, यदि हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ही एक मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेजर करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। तो हम कैसे मेजर करेंगे, क्या तरीका होता है हमारा? सबसे पहले हम एक एम्पीरियन लूप अज्यूम करेंगे। मतलब यदि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से यूनिफॉर्म है, तो हम उसमें यदि सर्कुलर एम्पीरियन लूप लेंगे, वो जो इस टाइप का, तो इससे प्रॉब्लम ये है कि हमें थीटा, मतलब द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कितना हो जाएगा? अलग होगा। यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा? कुछ अलग होगा। यहाँ पर भी ये 90 हो गया, यहाँ पर ये कुछ अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप नहीं अज्यूम कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर एम्पीयर लूप अज्यूम करेंगे। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, किसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड एंड एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? एन लेंथ है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या है? अज्यूम एम्पीरियंस लूप। तो अभी हमने देखा कि हम सर्कुलर लूप अज्यूम नहीं कर सकते, तो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप अज्यूम कर लिया, पी क्यू आर एस। अब हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, कितनी है? इसकी लेंथ है स्मॉल एल। ठीक है। अब हम किसका यूज करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। सो व्हाट इज बी डॉट डी एल, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर टोटल कितनी लाइंस है? पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, यहाँ पर 4 लाइंस है। तो हम इन सभी का अलग अलग करेंगे, मतलब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट इज पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस आर टू एस बी डॉट डी एल प्लस एस टू पी बी डॉट डी एल। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर सर्कल की तरह एक ही लाइन नहीं थी, यहाँ पर हमें 4 लाइंस मिल रही हैं। ठीक है। वो सभी के लिए एंगल अलग अलग होगा। चलिए करते हैं। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, सो पी क्यू बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि यदि हम इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो बी डॉट डी एल का क्या होगा? बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा की बात करते हैं। तो अभी क्योंकि हम पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये करंट एलिमेंट है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ही है, मतलब यदि यहाँ पर हम करंट एलिमेंट एज्यूम करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। सो बी डी एल कॉज ऑफ 0 प्लस क्यू टू आर। अब इस क्यू आर पर हमें एक करंट एलिमेंट अज्यूम करना है, तो यदि हम यहाँ पर करंट एलिमेंट अज्यूम भी करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90। सो बी डी एल कॉज ऑफ 90 प्लस आर एस बी डी एल। यहाँ पर बात करें क्योंकि ये आर टू एस जा रहे हैं, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और जब हम इस तरफ रहे हैं तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ 180 प्लस एस टू पी बी डी एल। अब इस लाइन में करंट एलिमेंट लेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? कॉज 90। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज कॉज 0? कॉज 0 इज 1। सो इंटीग्रेशन पी टू क्यू बी डी एल प्लस कॉज 90 इज 0। अब यहाँ की बात करते हैं, व्हाट इज बी? आउटसाइड द सोलेनॉइड। अभी हम लोगों ने देखा था यदि हम सोलेनॉइड के बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। तो यदि ये बी 0 है तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी? 0 प्लस कॉज 90 इज 0। यहाँ पर क्या आया हमारे पास? केवल इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू। अच्छा, बी सोलेनॉइड के अंदर पूरी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, तो इस बी को हम बाहर ले रहे हैं। सो बी डी एल ई डॉट डी एल। व्हाट इज डी एल?
यदि हम इस करंट एलिमेंट को, सभी करंट एलिमेंट को डिवाइड करेंगे पी क्यू, पी टू क्यू, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, एल होगी, तो ये हो जाएगा बी इंटू एल। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे हम लोग। सो द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू अ सोलेनोइड। सो व्हाट इज बी डॉट डी एल, कितना है हमारे पास, बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, व्हाट इज द टोटल करंट। ठीक है, अब टोटल करंट हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं हम लोग। एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। तो यहाँ पर एल, टोटल लेंथ यहाँ पर कितनी हो गई है, एल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज एन इंटू एल। फिर से एक बात, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में एन टर्न्स, दो यूनिट लेंथ में टू एन टर्न्स, तो एन लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, एन इंटू एल। ओके, अब यदि एक लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है, एक लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल लूप कितने हो गए यहाँ पर, एन इंटू एल, टोटल टर्न्स कितने हैं, एन इंटू एल, तो टोटल करंट कितना होगा, एन एल आई। समझ में आया सभी को, एक लूप में आई करंट, तो टोटल यदि 100 टर्न्स हैं तो 100 इंटू आई। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन इंटू एल, सो एन एल आई। तो यहाँ पर हम टोटल करंट रखेंगे एन एल आई, एल से एल कैंसल, सो व्हाट इज बी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई टेस्ला। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड किया, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। तो इसको यदि हम कैपिटल एन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो अभी हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है, बाय बायो-सेवर्ट लॉ और बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। तो कब हमें बायो-सेवर्ट यूज करना है और कभी हमें एम्पियर्स लॉ यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें यहाँ पर बायो-सेवर्ट लगाना है, यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाना है, हम कहीं भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कब हमारे लिए इजी होगा। पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, यदि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है, क्योंकि यदि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, जैसे अभी अभी हमने सोलेनोइड में किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इफ बी इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड, इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो मतलब द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, मतलब बोथ आर पैरेलल। इससे क्या होगा, cos जीरो हो जाएगा 1 और हमारे लिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। या फिर थर्ड, द करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90, और यदि cos 90 हो गया तो वो जाएगा 0, तो हम वहाँ इजीली बोल पाएंगे द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो ये तीनों को यदि हम याद रखें, यदि b कांस्टेंट है तो एम्पियर्स लॉ यूज करें, इफ थीटा 0 है या थीटा 90 है तो हम एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज to find the magnetic field of a toroidal solenoid. What is toroid? Toroid is a solenoid bent into a form of ring. मतलब यदि हम सोलेनोइड को एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जैसे हम लोग स्प्रिंग लेकर आए और इस स्प्रिंग को ऐसा बेंड कर दें और रिंग बना दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने अज्यूम किया कि एक टोरॉइड है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ is n. What is n? Number of turns per unit length। और कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो हो रहा है। मतलब यदि हम एक कॉइल की बात करें, एक रिंग की बात करें, तो ऐसा करंट आई यहाँ पर जाएगा और यहाँ से लौट कर ऐसा वापस आएगा। ठीक है, इस तरीके से एक कॉइल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और आई करंट फ्लो होते होते वापस यहाँ से कितना करंट आएगा, आई आएगा। अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम इसके सेंटर से 3 जगहों पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट,
इंटीरियर ऑफ द टोराइड, इंटीरियर ऑफ द टोराइड, और एक ले लेते हैं हम लोग कहाँ पर पी क्यू इनसाइड द टोराइड, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग आर पॉइंट आउटसाइड द टोराइड। हम तीनों जगह पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी पॉइंट पे लेंगे। अभी हम मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है, आर है। इस पॉइंट पी पॉइंट की इसके सेंटर से रेडियस कितनी मान ली हम लोगों ने, आर है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें एक लूप अज्यूम करना है, एम्पीरियन लूप अज्यूम करना है। तो हमने इस आर रेडियस का इस पी पॉइंट को लेकर एक लूप अज्यूम किया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दिस एम्पीरियन लूप। तो इस लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप के अंदर कितना करंट है, जीरो, क्योंकि सारा करंट तो इन वायर में है ना, इसके अंदर तो कोई भी करंट नहीं है। यदि करंट जीरो है तो ये पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यदि ये जीरो है तो लेंथ तो जीरो हो नहीं सकती, 100% है, मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर ऑफ अ टोराइड इज जीरो बिकॉज नो करंट फ्लोज थ्रू दिस एम्पीरियन लूप। ओके, अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोराइड, मतलब इस आर पॉइंट पे, यदि हम इसको सेंटर मान रहे हैं ओ, तो ये जो आर है मतलब आउटसाइड द टोराइड, हमें यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो वापस करने का तरीका क्या है हमारे पास, हमें एम्पीरियन लूप अज्यूम करना है। तो इस आर पॉइंट को लेकर हमने यहां भी एक सर्कुलर लूप अज्यूम किया, दिस वन, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब यहां पर भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। सो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट, द नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप से देखें कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल आई नहीं। यदि हम एक लूप की बात करें तो देखो, एक आई करंट अंदर की तरफ जा रहा है और एक आई करंट बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब यदि हम सभी लूप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो करंट बाहर की ओर आ रहा है और यहाँ पर किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो नेट करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये दोनों करंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से हर एक लूप में एक करंट अंदर की ओर, जितने भी लूप्स हैं सभी में बाहर की ओर करंट फ्लो करेगा और उसके अपोजिट अंदर की तरफ करंट फ्लो होगा। क्लियर हो रहा है सभी को, इस तरीके से। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। द इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव, सो द टोटल करंट इज जीरो। अब यदि करंट जीरो है, इसका मतलब क्या जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इसका मतलब आउटसाइड द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब हम इनसाइड द टोराइड इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उस टोराइड के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें एक एम्पीरियन लूप अज्यूम करना है। तो ये डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं और यहाँ से जब हम एम्पीरियन लूप अज्यूम करेंगे तो एम्पीरियन लूप इस टाइप का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे वही करंट हमें इस एम्पीरियन लूप के अंदर आ रहा है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ है। जो अंदर की तरफ डायरेक्शन वाले करंट हैं वो इस एम्पीरियन लूप के बाहर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे, सो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे नेट करंट जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस लूप के अंदर कौन सा करंट है जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो यदि हम इसका यूज करें, सो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी एल कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब हमें यह मालूम है कि एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले जाएंगे, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा। यदि हमने देखा है कि यदि हम सर्कुलर एक लूप की बात करें और इसमें यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन सेम ही होती है। मतलब उनके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो होता है और कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट,
व्हाट इज नेट करंट, टोटल करंट कितना होगा, n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस सर्कल की, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। कहने का मतलब ये है यदि वन लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो 2 पाई आर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, 2 पाई आर इंटू n। ठीक है, अब एक लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, तो इतने लूप में कितने करंट फ्लो होगा, सो एक लूप में I करंट फ्लो हो रहा है, सो 2 पाई आर एन, टोटल टर्न्स कितने हैं 2 पाई आर एन, इसमें कितना करंट फ्लो होगा 2 पाई आर इंटू आई, और ये I क्या है, नेट करंट, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 पाई आर एन इंटू आई। ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो बी इंटीग्रेशन ऑफ dl, अब इस dl का हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टोटल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 2 पाई आर म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल, सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई टेस्ला। तो ये आई मैग्नेटिक फील्ड एट द इनसाइड द टोराइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से आई करंट फ्लो हो रहा है और उसकी जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, अलग अलग पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे आउटसाइड द सिलेंडर। हम इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेंगे, यहाँ पर हम पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एम्पीरियन लूप अज्यूम करना है। तो इसी आर रेडियस का इस पी पॉइंट को लेकर हम एक सर्कल अज्यूम करेंगे, एक एम्पीरियन लूप। ये क्या हो गया, एक एम्पीरियन लूप हो गया सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। सो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, B dot dl, the line integration of magnetic field is mu naught times the net current passing through the Amperian loop। ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करेंगे हम B dl। So what is B dl cos of थीटा mu naught I, तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो यदि करंट ऊपर की तरफ है तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम इसका टॉप व्यू बनाएं। यदि हम इसका टॉप व्यू देखें, ये इस टाइप से देखें, तो करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे बाहर आता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर की तरफ, ये आर डिस्टेंस है और ये पॉइंट P है। अब देखें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट बाहर की तरफ, फिंगर्स P पॉइंट की तरफ, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेंजेंट टू द पॉइंट P। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और DL, यदि एक मैं करंट एलिमेंट लूँ DL, तो वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 और cos 0 होता है 1। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, B डॉट dl म्यू नॉट I। अब इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से टोटल I करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I B इज कांस्टेंट, सो उसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ dl इज म्यू नॉट I। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो ये जो बड़ा वाला एम्पीरियन लूप है, ये जो एम्पीरियन लूप है, इसके कई सारे एलिमेंट्स जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स 2 पाई आर। सो इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट I। सो b इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर टेस्ला। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द आउटसाइड दिस सिलेंडर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इनसाइड ऑफ सिलेंडर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पर, अब ये P पॉइंट कहाँ है, इनसाइड ऑफ सिलेंडर है, हमें इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, टू अज्यूम अ एम्पीरियन लूप। तो इसी आर रेडियस का हमने एक एम्पीरियन लूप अज्यूम किया। ठीक है, अब क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से द B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ओके, देन B dl cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट I।
ठीक है। अब यदि मान लेते हैं हम लोग ये जो सिलेंडर है ये हॉलो है या सॉलिड है, तो यदि ये सिलेंडर हॉलो है मतलब कुछ इस टाइप का है, तो इसके अंदर तो कोई वायर है ही नहीं, मतलब कोई मटेरियल ही नहीं है जिसमें से करंट फ्लो हो, ठीक है। तो यदि ये हॉलो सिलेंडर है तो इसके अंदर कोई मटेरियल ही नहीं होगा जिसमें से कोई करंट फ्लो होगा, तो इसके अंदर करंट कितना हो जाएगा, जीरो। यदि करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो। इफ दैट करंट इज जीरो, तो यहाँ पर जीरो होने के लिए हमारे पास क्या है, केवल बी है, दैट मीन्स बी इज जीरो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यदि सिलेंडर हॉलो है तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। मगर यदि यह सॉलिड है तब क्या होगा, यदि यह सॉलिड होता तो फिर सॉलिड मतलब इस टाइप का होता, पूरा सॉलिड। यदि हम इसको सिलेंडर रिज्यूम करें तो ये पूरा सॉलिड है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर अभी भी ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और अभी हमने देखा थीटा क्या होता है, जीरो होता है, तो हमने ये हटा दिया, तो ये हो गया बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ से बी कांस्टेंट है तो हम बी को भी बाहर ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये सब स्टेप तो सेम ही है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा, 2 पाई आर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही स्टेप है। अब हमें ये करंट फाइंड करना है। ये अब यदि हम पूरा सॉलिड सिलेंडर माने, यदि हम इसको सॉलिड सिलेंडर माने, पूरी सरफेस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। पूरी सरफेस मतलब ये जो सरफेस है क्या है, इस सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो अंदर एरिया है, ये एरिया अंदर कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, सो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितना करंट आया, आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें यही वैल्यू पुट करना है, द नेट करंट। तो नेट करंट कितना आया, सो बी 2 पाई आर म्यू नॉट मल्टीप्लाई विथ आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस आर से इस आर को कैंसिल कर देते हैं, देन व्हाट इज बी, सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आई इफ दिस सिलेंडर इज अ सॉलिड सिलेंडर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक कंडक्टर दिया हुआ है, सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस कितनी है, ए है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी करंट डेंसिटी वेरी कर रही है इस रिलेशन के साथ, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, के क्या है, कांस्टेंट है, एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जैसे जैसे कंडक्टर की एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगी करंट डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है दो पॉइंट पर, एट अ डिस्टेंस आर विच इज लेस देन ए एंड एट अ डिस्टेंस आर विच इज ग्रेटर देन ए, मतलब एक पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर और एक बार आउटसाइड द कंडक्टर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम फर्स्ट के लिए करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, द रेडियस आर या डिस्टेंस आर इज लेस देन रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक एम्पिरियन लूप अज्यूम करेंगे। ये हमने एम्पिरियन लूप अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया अज्यूम करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर यदि ये लेंथ r है तो हम यहाँ पर एक dr लेंथ का हमने एक एरिया अज्यूम किया। अब पहले हम इस dr लेंथ से निकालेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आया सभी को। यहाँ पर हमने एक रिंग के रूप, एक रिंग के फॉर्म में एक स्मॉल एरिया अज्यूम किया, पहले उस स्मॉल रिंग से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करेंगे। सो व्हाट इज करंट, करंट डेंसिटी इज अ करंट पर यूनिट एरिया। तो इस एरिया से जिसकी लेंथ कितनी है, यदि टोटल लेंथ है r तो हम इसकी लेंथ मान लेते हैं dr, ये वाला जो पोर्शन है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है पहले हमें वो निकालना है जिसकी लेंथ कितनी है dr है।
तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, सो द स्मॉल करंट डी आई इक्वल्स टू करंट डेंसिटी एंड स्मॉल एरिया. सो व्हाट इज करंट डेंसिटी? के आर स्क्वायर इंटू डी ए. तो ये हमने क्या निकाला, ये जो रिंग बनाई हम लोगों ने, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमने निकाल लिया, अ स्मॉल करंट. अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस आर डिस्टेंस तक ये जो एरिया है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो द टोटल करंट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 टू आर, 0 टू आर तक हम इंटीग्रेट करेंगे. तो हमें क्या आ जाएगा, द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एम्पिरियन लूप. क्या किया हमने, सबसे पहले हमने स्मॉल एरिया अज्यूम किया, उस स्मॉल एरिया से करंट फाइंड किया हम लोगों ने यूजिंग दिस फॉर्मूला. फिर उसको 0 टू आर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करंट की डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, तो हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज डी ए. डी ए क्या है, एरिया. एरिया ऑफ दिस रिंग कितना होगा, एरिया ऑफ दिस रिंग इज डी ए इक्वल्स टू लेंथ इज 2 पाई आर एंड डिस्टेंस इज डी आर. तो ये जो रिंग, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 0 टू आर के आर स्क्वायर व्हाट इज डी ए, 2 पाई आर डी आर. आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ आर कितना होने वाला है ये, 0 टू आर 2 पाई के आर क्यूब डी आर. ठीक है, अभी तो हम केवल करंट ही फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमें फाइंड करना है, आई इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर 3 2 पाई के इज कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू इज आर टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 टू आर. अब लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई के आर टू द पावर 4 अपॉन 4 आर टू द पावर 4 अपॉन 4, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आई इक्वल्स टू पाई के आर की पावर 4 अपॉन 2. तो ये जो एम्पिरियन लूप है इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है. अब हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, then B dl of cos of theta equals to म्यू नॉट. अच्छा म्यू नॉट आई. अब यहाँ पे थीटा की बात करेंगे. यहाँ पे यदि मैं यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लूँ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ, तो करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, फिंगर पी पॉइंट की तरफ. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन सेम होगी. सो थीटा हो जाएगा 0 cos 0 1. ओके, सो b यदि कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट, व्हाट इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एम्पिरियन लूप. इस एम्पिरियन लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, पाई के आर की पावर 4 आर टू द पावर 4 अपॉन 2. ठीक है, अब ये dl क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होगी, 2 पाई आर. सो b मल्टीप्लाई विथ 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई के आर की पावर 4 अपॉन 2. इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसल, आर से एक आर कैंसल. सो व्हाट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट के आर की पावर 3 अपॉन 4 टेस्ला. तो ये हमने कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, इनसाइड द कंडक्टर. अब हमें कहाँ फाइंड करना है, आउटसाइड द कंडक्टर. इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में अब हमें एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, विच लाई आउटसाइड दिस कंडक्टर, मीन्स R इज ग्रेटर देन A. अब हम इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें एक एम्पिरियन लूप अज्यूम करेंगे. तो हमने R डिस्टेंस का एक लूप अज्यूम किया. ठीक है, अब इसमें एक कंडक्टर ले लेते हैं, करंट एलिमेंट DL. अब हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे, B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई. अब यहाँ पे B डी एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट, यदि इस पॉइंट पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 0 cos 0 1. तो ये हो जाएगा B डी एल cos थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. एंगल इज 0, cos 0 इज 1.
सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। हमें क्या दिया है, करंट डेंसिटीज वेरीज जे इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के साथ करंट डेंसिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है। फिर हमें ये भी मालूम होता है करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, तो हम इससे क्या फाइंड करेंगे, टोटल करंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि करंट की डेंसिटी चेंज हो रही है तो हम टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉल करंट। तो इसके अंदर हमने एक स्मॉल एरिया अज्यूम किया, स्मॉल सर्कुलर एरिया, ये हमने एक छोटा सा पार्ट लिया जिसका एरिया हम क्या मान लेते हैं, डी ए। इसकी लेंथ विड्थ कितनी मान ली हम लोगों ने, डी आर विड्थ मान ली। अब हमने लास्ट केस में भी देखा था इसमें, तो इस एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 पाई के आर क्यूब डी आर, मतलब ये पूरे कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट 0 टू ए। अब हमें कहाँ तक लिमिट रखना है, 0 टू ए। इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, सो 2 पाई के आर क्यूब डी आर, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, 2 पाई के एंड द इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इज आर की पावर 4 0 टू ए, लिमिट पुट करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा पाई के ए की पावर 4 अपॉन 2। तो इस कंडक्टर से पूरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, पाई के ए की पावर 4 अपॉन 2। अब यहाँ पे यदि b कांस्टेंट है तो इस b को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट, इस एम्पीरियन लूप से मतलब इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, पाई के ए पावर 4 अपॉन 2। अच्छा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl, इस करंट एलिमेंट की लेंथ है dl, ऐसा सभी करंट एलिमेंट को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई के ए की पावर 4 अपॉन 2, पाई से पाई कैंसल, सो व्हाट इज b इक्वल्स टू म्यू नॉट के ए टू द पावर 4 अपॉन 4 आर टेस्ला।